कैसे आप उत्तर पाएंगे? लग रहा है प्रशासन बनेगा, मना कर देंगे, डिटेन कर लेंगे। भाई अगर कोई गैर कानूनी काम करेगा तो वो अपनी कार्रवाई करेंगे, पर हम तो देखिए आचार संहिता लगी है, लोकतंत्र को सस्पेंड नहीं किया गया है ना। संविधान, आचार संहिता में संविधान सस्पेंड हो जाता है क्या? संविधान सस्पेंड नहीं हुआ है, लोकतंत्र जिंदा है। उसी लोकतंत्र का वायद में वो चुनाव लड़ रहे हैं, कोई इमरजेंसी थोड़े लगाई गई है। हम लोग जो है सिर्फ अपनी जो छोटे गरीब परिवार है उसकी मांग को लेकर बैठना पड़ रहा है, यही बहुत कुछ ये जो है अपने आप में विडंबना है। ये कोई बहुत सौभाग्य की बात नहीं कि नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण काशी है और अखिल भारतीय टोटो यूनियन जो है उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और मेरे साथ जुबेर बागी जी हैं और बबलू भैया हैं, जो कि हम लोग जो है इस यूनियन के प्रमुख लोग हैं। आज जो प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं उसका जो प्रमुख कारण है कि आज से 8 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है 1 मई 2016 को बनारस में ई रिक्शा लॉन्च किया था। और जब उन्होंने लॉन्च किया तो ये सुनिश्चित किया गया था कि ई रिक्शा के माध्यम से बनारस के यात्रियों को भी लाभ मिलेगा, पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा, सस्ते आवागमन का। और दूसरा जो लाभ है वो बेरोजगारों को मिलेगा जो ई रिक्शा खरीदेंगे और ई रिक्शा लेकर के ई रिक्शा को चलाएंगे। प्रदूषण जो है पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, ग्लोबल जो वार्मिंग है, क्लाइमेट का जो चैलेंज है, प्रदूषण जो लगातार बढ़ रहा है जिसकी वजह से शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन नहीं मिल रहा, उसमें भी योगदान देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है उसमें ख़ास तौर से ई रिक्शा जो सार्वजनिक यातायात का माध्यम है एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। लेकिन इन 8 सालों में जो हमारी हालत हुई है, टोटो चालकों की जो हालत हुई, टोटो चालक सबसे पहले समझना पड़ेगा वो है कौन। टोटो चालक सबसे गरीब, सबसे कमज़ोर पढ़ा लिखा नौजवान या नहीं पढ़ा लिखा नौजवान, मिडिल क्लास, जिसके पास कोई काम नहीं, कुछ नहीं समझ में आता, तो वो क्या करता है कि बैंक से लोन लेके एक ई रिक्शा ले लेता है, एक टोटो ले लेता है। और जो लोन भी नहीं ले पाता वो किसी टोटो मालिक का टोटो 300 रुपया दिहाड़ी पे लेके घर से निकलता है कि 200-400 रुपया कमाएगा तो अपना घर, बच्चों की फीस, माँ बाप का इलाज, 2 वक्त की रोटी ईमानदारी से अपने पसीने की कमाई से कमा के चलाएगा। लेकिन इन 8 सालों के बाद एकदम स्थिति उल्टी हो गई। जो व्यवस्था आत्मनिर्भर बनने के लिए बनाई गई वो जो है हमारे आत्मनिर्भरता न करके आज स्थिति ये है कि यातायात विभाग की कमाई का जरिया बन गया और यातायात विभाग हमारे ऊपर निर्भर हो गया। नगर निगम की अव्यवस्थाओं की वजह से नगर निगम जो है हमारे ऊपर, बनारस नगर निगम की हम बात कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर हो गया। एक गरीब नौजवान, गरीब मिडिल क्लास के पसीने की कमाई, मेहनत की कमाई के ऊपर भी वो एक तरह से लूट में शामिल हो गया। स्थिति ये है भैया, जो समस्या है उससे परेशान होके हम लोगों ने ये तय किया कि 13 मई इसी साल जो चुनाव होने से पहले हम अपनी बात को लेकर के शासन प्रशासन के सामने कई बार गए, नहीं सुने, तो हम सत्याग्रह का रास्ता चुने। हमने आमरण अनशन तय किया कि हम 13 मई को हम आमरण अनशन शुरू करेंगे शास्त्री घाट पे। और इसलिए शुरू करेंगे कि हमारी बात जो है कई बार शासन प्रशासन से हुई, लेकिन अभी तक वो हमारे मुद्दों पर अभी तक संज्ञान गंभीरता से नहीं लिए, उसे ज़मीन पर नहीं उतारे।